हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा, आगे भी प्रभु हमारे साथ। आज हम लोग पवित्र वचन से देखेंगे लूका के सुसमाचार दूसरा 7वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 7, 4 और 5। लूक चैप्टर 7, 4 and 5 वर्सेस। लूका 7 का 4 और 5 आयतें पढ़ेंगे। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद। लूका रचित समाचार 7वां अध्याय में और मत्ती रचित समाचार के 8वां अध्याय में एक सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं। मत्ती 8 और लूका 7, दोनों के इस घटना के बारे में लिखने में थोड़ा सा फर्क है, तो भी ये दोनों एक ही बात लिख रहे हैं। मत्ती 8वां अध्याय में भी है और लूका 7वां अध्याय में भी। इधर एक सूबेदार के बारे में लिखा, सूबेदार के बारे में लिखा है, तो भी सूबेदार के दास के चंगाई के बारे में लिखा है। सूबेदार के दास के चंगाई, ये है इस जगह के विषय, लूका 7 और मत्ती 8। यीशु मसीह के पास आकर किसी ने कहा कि इस सूबेदार के जो दास हैं, बीमार है, उनको चंगा करना है। लेकिन वो चंगा करने के बारे में जब यीशु को बताया, एक विशेष बात इधर कहा, वो यहाँ भी हम लोग पढ़ लिया है। आप इसके लिए ये काम करने के वो योग्य हैं। दास के बारे में नहीं, सूबेदार के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब इधर मेन जो व्यक्ति है वो सूबेदार है, लेकिन दास की चंगाई के संबंध में बता रहे हैं। ये दास जो सूबेदार के हैं बहुत बीमार है, और वो बीमारी के बारे में मत्ती में लिखा है। मत्ती के 8वां अध्याय निकाले, मत्ती 8वां अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय, उसके हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6। मत्ती 8, 5 और 6। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। ये कौन सा बीमारी है? झोले का मारे, मतलब बहुत जबरदस्त एक सीरियस सिकनेस है। लेकिन यहाँ मत्ती ने जब लिखा, मत्ती ने लिखा कि सूबेदार ने कहा है, लेकिन लूका ने जब लिखा और किसी ने कहा है। थोड़ा सा फर्क दोनों में है, लेकिन एक ही बात पर उन दोनों ने लिखा, मत्ती और लूका ने। सूबेदार है और दास बीमार है और सीरियसली इल है, मतलब सीरियस गंभीर बीमार है और बहुत दर्द है, ऐसे लिखा। मलयालम में लिखा है कि ബാല്യക്കാരൻ പക്ഷവാതം പിടിച്ച് കഠിനമായി വേദനപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു। The seriousness of the illness, ये कितना बीमार है और बहुत दर्द उठा सक रहे हैं, उस दास के बारे में बताया। ये मतलब ये जो जोड़े के बीमार ऐसे एक अचानक हो गया होगा, इट मे बी ए स्ट्रोक और मे बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये ऐसे दास जो है शुरू से ऐसे नहीं हो सकता है, उन्हीं के साथ सेवा करते रहा, लेकिन इसके बीच में वो बीमार हो गए। लेकिन इसके ये दास के लिए जब मांग रहे हैं, बीमारी के चंगाई मांग रहे हैं, उस समय लोगों ने यीशु मसीह से क्या कहा? यीशु मसीह से कहा कि ये सूबेदार जो है बहुत अच्छा आदमी है, इसके लिए आप ये काम करके देने के लिए वो योग्य हैं। क्यों योग्य हैं? इधर दो कारण बताए, दो कारण नहीं, कई कारण हैं, लेकिन लोगों ने क्या कहा? दो कारण बताया, बाकी जो बातें मैं के साथ ही बताऊंगा। दो कारण हैं। क्या है?
एक कारण नहीं है, ये हमारे जाति से प्यार करते, और दूसरा हमारे लिए एक आराधनालय बना के दिया। दो अच्छे काम के बारे में लिखा है कि लव्स आवर पीपल, हमारे लोगों से वो प्यार करता है, और हमारे लिए आराधनालय भी बना के दिया। अभी आप सोच लीजिए, लोग रिकमेंड कर रहे हैं, लोग इस आदमी के बारे में यीशु को रिकमेंड कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि आप ये काम करके जरूर देना, क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? एक अपने जाति के लोगों से प्यार करने वाला आदमी, दूसरा आराधनालय करने वाला आदमी, आराधनालय बना कर देने वाला। नाउ नंबर 1 हम देखते हैं तो प्यार के बारे में लिखा है, अपने जाति से, अपने मतलब ये जो सूबेदार हो सकता है कि एक अन्य जाति का होगा, या हमें पता नहीं, इसमें ऐसा लिखा है कि इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये इस्राएली नहीं है, लेकिन इस्राएली उनके जाति से प्रेम करते हैं, दूसरे की जाति के लोगों से प्यार करने वाले लोग, जैसे यीशु मसीह ने आप ही कहा दुश्मन से प्यार करो, सबसे प्यार करो। तो ये व्यक्ति जो है अपने मतलब ये यहूदियों के, इस्राएलियों से प्यार करने वाले एक व्यक्ति है। दूसरी बात, इस्राएलियों के लिए आराधनालय बना कर दिया। अभी प्यार करने में कौन सा खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होता है ना। और दूसरी बात, आराधनालय बनाना है तो खर्चा होता है, इसमें पैसा लगाना पड़ता है, समथिंग वी हैव टू स्पेंड। और ये आराधनालय के छोटे सा कमरे जैसा नहीं होगा, इट मे बी एक बिग वन, synagogue. So he was a person of love, and he was a person of liberally spending money for other people. ये गुण जो है बताकर उन लोगों ने कहा इसके लिए ये योग्य है, आप जरूर करना है। अभी प्यार करने के बारे में, जो हमारे लोगों से प्यार करते और आराधनालय बना के दिए, दैट क्वालिटी हम सब पोसेस करना है, हमारे अंदर भी ये योग्यता होना चाहिए। सबसे प्यार करना, अपने जाति से मतलब अपने लोगों से प्यार करना, that should be a qualification of a believer. ये प्रभु के चेले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों का एक गुण ये होना चाहिए, प्यार। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण गुण प्यार है। पहला कुरिन्थी 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 3 चीज के बारे में पढ़ते हैं, विश्वास, प्रेम, आशा। इससे महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रेम है। विश्वास, प्रेम, आशा। विश्वासम, स्नेहम, प्रत्याशा। वेल वलुदो स्नेहम तन्ने। प्यार, ये प्यार से सबको जीत सकते हैं। We can win the world with love. We can win the enemy with love. We can win anybody with love. हम किसी को भी प्यार से जीत सकते हैं। यीशु मसीह ने दुनिया को जीता, कैसे हैं? प्यार से हैं। क्रिश्चियनिटी
is spread throughout the world. मसीहत दुनिया भर में फैल गया, तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, अधिकार से नहीं, प्यार से, प्यार, love. And we are preaching the gospel of love. हम प्यार का संदेश सुनाने वाला है। जगत से प्यार करने वाला परमेश्वर, जगत से प्यार करने वाला परमेश्वर, सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर, दुष्टों से भी प्यार करने वाला परमेश्वर, बुरे लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा कि कितना अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वो दुष्टों के ऊपर भी और अच्छे धर्मियों के ऊपर भी सूरज का रोशनी देता है। बारिश जब आते हैं दोनों के लिए आता है। एंड गॉड गिव्स एवरीथिंग टू एवरीवन। ऑक्सीजन जब हम तो अभी सांस लेते हैं, और किसके लिए है? सबके लिए ना। दुष्टों के लिए भी है ऑक्सीजन, अच्छे लोगों के लिए भी है। वायु, पानी, बारिश, सूरज एंड ऑल द नेचुरल थिंग्स जो 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 भौमिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये सब कुछ सबके लिए है। थोड़े ही लोगों के लिए नहीं है, मसीहियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। बराबर देता है प्रभु। एवरीथिंग, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, रेन, सनशाइन, रात के जो चांदमा है, तारा है, सब कुछ सबके लिए है। God loves everyone. Love should be one of the qualifications of a believer. एक विश्वासी का सबसे अच्छा गुणों में से एक नहीं, सबसे अच्छा और उत्तम गुण यह प्रेम है। परिवार में प्रेम है। परिवार कैसे बनाए रहेगा? परिवार बना रहने के लिए तो प्यार चाहिए। यदि परिवार में प्यार नहीं है, कलीसिया में प्यार नहीं है, देश में प्यार नहीं है, तो क्या होगा? ये प्यार की कमी हम लोग हर जगह अभी अनुभव कर रहे हैं। मारपीट हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कत्ल कर रहे लोग, किलिंग वन अनदर, किलिंग ऑन चिल्ड्रन, किलिंग पेरेंट्स। बच्चे माँ बाप को मार रहे, माँ बाप बच्चों को मार रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहे, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पता वी कांट इवन इमेजिन, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्या चल रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि लोगों में नफरत बढ़ गया, प्यार बहुत कम हो गया। नफरत, घृणा, ये सब कुछ बढ़ गया। हेट्रेड एंड जलन, एनवी, ये सब कुछ बढ़ गया। बढ़ने के कारण क्या हो गया? प्यार कम हो गया। और जैसे वो बढ़ते बढ़ेंगे, ऐसे प्यार कम होते जाएंगे। और जैसे प्यार बढ़ेगा, आप सोच रहे ना, ये सब कुछ कम हो जाएगा। जो घृणा करना, नफरत करना, जलन करना, ये सब कुछ कम हो जाएगा। यस, आप ट्राई करके देखो। जब मेरी और आपके अंदर प्यार बढ़ेगा, घृणा करना का जो ग्रेड है नीचे जाएगा। Then the hatred will go down. That will go down and the love go up. जब प्रेम जो ऊपर जाएगा तो हेट्रेड जो है, और जो बोलते क्या बोलते हैं, घृणा करना, जलन करना, अहंकार, एवरीथिंग विल कम डाउन। एवरीथिंग विल कम डाउन। हमारे घमंड, हमारे ईगो, हमारे क्या बोलते हैं, ऑल थिंग्स विल कम डाउन। इट ऑल विल फॉल, सब कुछ गिर जाएगा। आप देखो, जब प्यार बढ़ेगा, उस प्यार में ये सब कुछ पिघल हो जाएगा। और इस आदमी में वो गुण उन्होंने देखा है, ये सूबेदार के अंदर वो गुण लोगों ने देखा है। ये कितना प्यार से भरा हुआ है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका गहरा प्यार है। He was full of love, a man of love, एक सूबेदार। ये नहीं कि आपको मालूम है ये सेना की जो हैं क्या कठोर लोग हैं, नहीं है। He was a very good soldier, a centurion, सूबेदार, प्यार करने वाला, प्यार। और लोग तो आकर यीशु मसीह को गवाही दे रहा है। Yes, he loves us, loves the people of God.
Let us love ourselves. Let us love our dear ones. Let us love our neighbor. Let us love our enemy. हम सबको प्यार करें. प्यार से क्या नहीं हो सकता है जी. सारे दुश्मन घर जाएगा. ऐसे एक हथियार है प्यार. The enemy will be defeated with one weapon, that is love. Love. Jesus won the world with love. यीशु मसीह दुनिया को जीता है तो प्यार से है, लव, प्रेम से. ये हमारे हथियार बनना है. Let it become a weapon in our life. Love one another. Love others. Love ourselves also. हम अपने आप को प्यार करें. यदि अपने आप को प्यार नहीं करते तो दूसरों को कैसे प्यार करेगा? I love myself. That is why I take care of myself. Then if I love myself, I love others. I have to love others. Yes, let us love. Love can win. Love can have victory. प्यार जीत सकते हैं. And only प्यार can, only love can win. Anybody. Let us love. घृणा छोड़ो, नफरत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ईगो छोड़ो, प्राइड छोड़ो, नफरत करें, सब कुछ छोड़ो. लव. ये सिपाही जो हैं रोमी सरकार के अंडर हैं, तो वही इस्राएलियों से प्यार करता है. That's a good thing. प्यार. दूसरा है आराधनालय बना के दिया. आराधनालय बना के देना है तो पैसा, पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा. आराधनालय के लिए पैसा निकालना पड़ेगा. How much money he might have spent, we do not know. बाइबल में लिखा नहीं है कि कितने रुपए उसने खर्च किया है. कितना भी हो, उसने आराधनालय बना के दिया है. And he was ready to spend. वो पैसा खर्च करने के तैयार हो गया. हालेलुया. हम प्रभु के नाम में कुछ करने के लिए तो उसके लिए तैयार हो जाए. Let us not become so कंजूसी मत बने. ज्यादा बोएगा तो ज्यादा कटेगा. हम प्रभु के नाम में खर्च करने में, अपने आप को खर्च करने में और हमारे जो हमारे संपत्ति हैं खर्च करने में, हम मतलब उसको छोटा ना करें. हम भी let us have a liberal heart, open heart. मदद करने का एक दिल, सबको मदद करने का. और विशेषकर आराधनालय के लिए. ये व्यक्ति जो है अपने घर बनाने के बारे में लिखा नहीं है कि उसने बड़ा महल बना दिया करके. हो सकता है कि उनके पास बहुत बड़ा महल है, क्योंकि वो एक सेंचुरियन है, एक सूबेदार है. हो सकता है उनके पास 40 है. बट ही थॉट ऑफ द पीपल ऑफ इस्राइल. उनके लिए एक आराधनालय बना के दिया. उसके लिए उन्होंने पैसा खर्च किया. He spent money for that. तो इस व्यक्ति जो है आराधनालय बनाने के लिए पैसा खर्च करने का तैयारी की, खर्च करने के तैयार हो गया. ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाद में इसका फायदा हो गया ना. ये बीमार, अपना दांत बीमार होगा, यीशु मसीह का जरूरत पड़ेगा, यीशु मसीह आकर चंगा करना है, ये सोच के उसने नहीं किया. ये सोच कर उसने उनसे प्यार नहीं किया, ना पैसा खर्च किया, ना बिल्कुल नहीं है. उनको पता ही नहीं था कि मेरा दास बीमार हो जाएगा. उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह आकर मेरे दास को चंगा करना है. नो, he never expected anything. He never expected, he never thought of that, he never dreamed of that. उसने स्वप्न में भी नहीं देखा है, ना सोचा है उसके बारे में कि मेरा दास बीमार हो जाएगा और यीशु मसीह को बुलाना पड़ेगा, यीशु मसीह जाकर चंगा करेगा. No, nothing. When he did all these things, there was nothing like that. कुछ भी नहीं था. Praise the Lord. लेकिन बाद में काम आएगा. आज जो हम करेंगे उसका फायदा कल हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा जी. आज आप बोएगा तो कल काटेंगे. प्रभु कटने के लिए आपको अवसर देंगे. ये कुछ पाने के लिए, मिलने के लिए तैयार नहीं किया. ये कुछ पाने के लिए, मिलने के लिए पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन बाद में काम आ गया.
because God is noting everything. प्रभु क्या करते हैं, अपने हिसाब किताब में सब कुछ लिख के रखता है. God is writing everything. और हमारे हिसाब किताब पूरा उधर लिख के रखा है. Praise the Lord. तो इसलिए हम प्यार में आगे, खर्च करने में आगे. Yes. And God will reward one day. ईश्वर हमें जरूर एक दिन उसका फ्रूट हमें देगा, फल जरूर हमें मिल देगा और हमें मिलेगा. ऐसे छोड़ेगा नहीं. नो. जब हम लोग प्रभु के नाम से या प्रभु के लिए ऐसे खर्च करते हैं, प्यार करते हैं, बाद में हमारे काम आएगा. This is an investment. We are investing, and tomorrow we are going to reap the fruit. आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल हम उसका फल काटेंगे. जरूरी नहीं कि आज ही हमें मिले, नहीं है. हो सकता है कि 10 साल के बाद होगा या 1 साल के बाद होगा. करके देखो, करके देखो. वो प्यार और वो जो पैसा जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, इधर आकर लोगों ने कहा ये इसके लिए योग्य है, कार्य नहीं है, ये काम आप उनके लिए करके देना. प्रेज़ द लॉर्ड. तो प्रभु हमारे कामों को करके देना है तो ऐसे ऐसे काम करके छोड़ना. तो प्रभु की पुस्तक में होगा, ये सब कुछ लिख कर रखा होगा. जब हमारे कुछ काम आएगा तो पुस्तक में जो लिखा है उनका स्मरण आएगा प्रभु को. नहीं तो कोई उनको प्रभु को याद दिलाएगा, प्रभु जी आप इनके लिए क्या करना ही है, क्योंकि ये ऐसा आदमी था, हम लोगों को प्यार किया है, हमारे लिए आराधना बना कर दिया है. यस, हम लोग करें और कल जरूर हम उसका फायदा उठाएंगे. हमें मिलेगा, करने वालों को मिलेगा, जरूर मिलेगा. शक ना करो. Praise the Lord. You may be able to sacrifice something for love. You may be able to sacrifice something for making something for the people of God. प्रभु के लोगों के लिए कुछ करने के लिए, देने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा, और लोगों को प्यार करने के लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा. No problem. That will have a fruit tomorrow. अभी आप सोच लीजिए, इस आदमी के बारे में सोचना, ये सूबेदार के बारे में. ये 2 गुण आपको मैंने बताए. एक प्यार करता है वो, दूसरी बात है आराधना बना कर दी है. ये लोगों ने कहा है. ये जो मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय और लूका के सुसमाचार 7वां अध्याय पढ़ के देखेगा तो हमें समझ में आएगा ये आत्मीय सूबेदार कैसा है. आपके सामने की पिक्चर आएगा, एक तस्वीर आएगी, ये सूबेदार कैसे आदमी है. नंबर 1, 2 अभी हम देख चुके हैं, इसके साथ में आगे बोल रहा हूं. आप सोच लीजिए, ये दास बीमार हो गया. ये दास पहले बीमार नहीं था, बीच में हो गया है. अभी दास लोग बहुत हैं, तो एक बीमार हो गया तो उनको छोड़ेगा, बस दूसरा काम पर आएगा, काम चलता रहेगा. लेकिन ये सूबेदार ऐसा नहीं था. इस बीमार दास को उसने छोड़ा नहीं है. दैट इज समथिंग टू बी नोटिस्ड. हमें उस बात को नोट करना है. इस सूबेदार के पास क्या दास का कमी है? अरे सूबेदार हैं. अभी आप नीचे देख रहे हैं क्या लिखा है. इनके पास एक दास नहीं होगा और कई दास हैं. और इस दास के बारे में क्या लिखा है बाइबल में, पढ़ लीजिए. लूका के सुसमाचार 7वां अध्याय दूसरा पढ़ लीजिए. लूका 7:2. इस दास के बारे में क्या लिखा है. और किसी सूबेदार का दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर. ये उसका प्रिय था, इसका मतलब ये कि प्रिय दास था जिससे वो प्यार करता है. He is loved by the centurion. इंग्लिश में लिखा है, and a certain centurion servant who was dear unto him. Who was dear unto him? A dear servant whom he loved or loves, was sick and ready to die.
लूका के अनुसार मरने वाला था। मत्ती ने लिखा है कि बहुत दर्द में दर्द सह रहा था और ज्वाले के बीमार था वो। सो लेकिन दिस सर्वेंट वाज लव्ड बाय हिज मास्टर। आपको मालूम है उन दिनों में दास लोग, आपको मालूम है जैसे आलू गोभी बेचते हैं वैसे बेचने का चीज था। दासों को ले सकता है, खरीद सकता है और बेच सकते हैं। बट हियर अबाउट दिस पर्सन, ये सूबेदार के बारे में लिखा है, ये जो सूबेदार के लिए ये दास प्रिय था, अच्छा मतलब बहुत, ही लव्ड दिस पर्सन। सी कैसे कैसे सूबेदार हैं, कितना अच्छा सूबेदार है ना। दास को प्यार करना नहीं के बारे में नहीं, जब दास बीमार हो गया तब उनसे प्यार करना। कई लोग क्या करते हैं, जब दास बीमार हो गया तो छोड़ेंगे उनको। दाऊद के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां एक दास के बारे में पढ़ते हैं, सिपाही के बारे में पढ़ते हैं कि उन लोगों को क्या कर दिया, वो रास्ते में बीमार हो गया, उनको छोड़ के चला गया उन लोग। They did not even take that person. क्योंकि एक दास गया तो 10 तुमको मिलेगा, लेकिन ये सूबेदार ऐसा नहीं था। Though that servant became sick and even about to die, but still he did not leave that servant. देखना ये कैसा प्यारा आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। अपने सेवक से, अपने दास से इतना प्यार करने वाले एक मालिक, एक स्वामी, एक सूबेदार बीमार हो गया और मरने पर है, बहुत दर्द सह रहा है वो। But the centurion did not leave that person. Praise the Lord. कितने लोग आज के लिए आपको पता है बीमार हो गया तो छोड़ देते हैं, और चाहे कभी पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, कोई भी हो, कुछ देर हम लोग सागेंगे, इसके बाद छोड़ेंगे, इसे मेरे से नहीं हो सकता है। बट थिंक अबाउट दिस सेंचुरियन, आप सूबेदार के बारे सोच दीजिए, एक दास के लिए सोच रहे हैं। दास, रिमेंबर, ही इज अ सर्वेंट। और सिक सर्वेंट मतलब बीमार आदमी है। उस बीमार आदमी से कितना ख्याल करने वाला, प्यार करने वाला और सोचने वाला एक सूबेदार, कितना अच्छा गुण है ना। हम अपने आप को देख लीजिए। और नंबर 2 जो पहले जो बताए उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं, वो यही है, जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, चंगा करूंगा उसको, तब वो ये सूबेदार ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं उसके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे आधीन सिपाही हैं, एंडर कीड़े पड़यालिरुंड, और मेरे नीचे दास लोग हैं, मतलब उसमें से एक ये दास, तो दासों से वो प्यार करता है। दूसरी बात, सिपाहियों से, सिपाही लोगों को जो ऑर्डर देगा उन लोग करते हैं। सिपाही लोग आज्ञा मानने के लिए हैं, मतलब सूबेदार की आज्ञा मानने के लिए सिपाही लोग हैं, और स्वामी की सेवा करने के लिए दास लोग हैं। दोनों उधर हैं, दो लोग, सिपाही और दास। और उस दासों में से एक है जो बीमार हो गया। इसका मतलब इस सूबेदार का कहना मानने के लिए सिपाही भी तैयार हैं और दास भी तैयार है। कितना अच्छा आदमी है। सिपाही जो है गवर्नमेंट का तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन दास जो उन्हीं का है। बोथ आर रेडी टू ओबे दिस मास्टर। दोनों इस स्वामी की बात मानने के लिए तैयार हैं, कहना मानने के लिए उन लोग तैयार हैं, क्योंकि ये भी सूबेदार जो हैं ये भी कहना मानने वाला है। ये अपने नीचे लोगों को यदि कुछ आज्ञा देता है, आदेश देता है, तो उन लोग मानने के तैयार हैं। They are ready to obey this master. He was such a good person. कोई भी बात उनको बताओ, वो कहना बाकी लोग मानते। उस आदमी का गुण दिखा रहे हैं। वो कैसे आदमी है? वो कोई कठोर आदमी तो नहीं है कि उनको ऐसे ही लोगों को आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, करो, नहीं है। बट whenever he says something, they are ready to obey. कुछ भी उनको लोगों को बताओ, सिपाही को बोलो इधर आओ, आते हैं। दास को बोलते हैं करो, वो करता है।
So they all were ready to obey this person. कितना अच्छा आदमी है। हमारी बात क्या कोई मानता है? यदि मानना है तो हम भी मानने के तैयार होना, जरूर हमारी बात को लोग मानेंगे। तो और हम उसके बारे में देखते हैं, जो बात मैंने आपको बता दिया, यहूदियों से प्यार करता है और उनके लिए आराधना बना कर दिया है। और ये सूबेदार कितना अच्छा आदमी है, वो क्या है, कैसा है? ये सूबेदार अब एक ऑफिसर है, सेंचुरी। जब यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं आकृति करूंगा, तब ये सूबेदार ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं उसके योग्य नहीं हूं। ही इज ए हम्बल पर्सन, ए नंबर आदमी, उसके योग्य नहीं हूं। आप मेरे छत के नीचे आए, नहीं, मैं उसके योग्य नहीं हूं। He was counting himself not worthy that Jesus should come into his house and heal that person. No. और आप सोच लीजिए इधर एक दूसरे एक ऑफिसर के बारे में, नामान के बारे में। नामान भी एक आर्मी जनरल था, आर्मी ऑफिसर था, वो सेनापति था। उसने क्या कहा? उसने कहा जब मैं एलिया के पास जाऊंगा, वो घर के बाहर आएगा और मुझे छुएगा और चंगा करेगा। एलिशा, वो आदमी ने ऐसे सोचा, वो भी ऑफिसर है। इस ऑफिसर ने क्या सोचा? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पास मत आना, आप मेरे घर पे नहीं आना, आप एक शब्द बोलो। इसका मतलब ये आदमी कितना मतलब नम्र है, इसका स्वभाव देखो। उस ऑफिसर के साथ सामने उस ऑफिसर ने क्या सोचा? पादरी मेरे उस मादरी करके बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मुझे छुएगा, मुझे ठीक करेगा। और उनको गुस्सा भी आ गया। एक छोटी सी बात बताया मास्टर जी ने, जाकर पानी में जाकर डुबकी करके आओ, उनको गुस्सा आ गया। लेकिन ये देखो, ये ऑफिसर को देखो कितना नम्र है। वो बोले कि नहीं, मेरे घर पे मत आओ, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। That should be our mentality. That should be our mentality. Our humility. हम कितना नम्र हैं, ये जरूर मुझे और आपको देखना है जी। इन दिनों में हमें देखना है हमारा नम्रता कितना है। क्या हम हमारे अंदर हैं गुण? हमारे यीशु मसीह कितना नम्र हो गए। हम यीशु मसीह के चेले हैं। मेरे और आपके अंदर वो नम्रता है। Let us have that humility in our life, that love in our life, that care for the servants in our life, and obedience in our life, and taking care of the people of God. Praise the Lord. वो सुबह का नहीं जी, मेरे घर पे आए माता। और उसने कहा कि उनका विश्वास को देखो। उनका विश्वास क्या है? जैसे वो ऑफिसर ने कहा आप बाहर आओ, मेरे ऊपर हाथ रखो, फिर ये करो वो करो, नहीं है। ये सूबेदार ने कहा आप एक शब्द बोलो, बस मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। वन वर्ड इज एनफ। उनका विश्वास देखो, विश्वास। दैट इज फेथ। पादरी साहब का हाथ रखने की जरूरत नहीं है, पादरी साहब का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी इधर एक शब्द बोलो, ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सूबेदार ने कहा एक शब्द बोलो, यू जस्ट कमांड, यू सेंड अ वर्ड, बिकॉज़ मैं एक शब्द बोलेगा तो मेरा दास सुनता है और मेरा जो सिपाही है अधीन नीचे है वो सुनता है। तो आप एक शब्द बोलेगा तो मेरा सेवक जो है ठीक हो जाएगा। That is faith. That is faith. वो है विश्वास। ये गुण, ये सूबेदार का गुण है। तब यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने कई इस्राएलियों के बीच में भी देखा नहीं है। And that servant was healed. वो सेवक को प्रभु ने चंगा करके दी, चंगा किया। प्रभु ने कहा ठीक हो जाओ, वो ठीक हो गया। Praise the Lord.
कितना अच्छा सूबेदार है। और ये हमारे अंदर होना चाहिए सब गुण। ये गुण सूबेदार के अंदर है तो हमारे अंदर कितना अधिक होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम प्रभु के संग रहने के लिए चुना हुआ लोग हैं, और प्रभु के संग हमेशा रहने के चुना हुआ लोग हैं। स्वर्ग में अनादिकाल रहने के लिए चुना हुआ लोग हैं। So how much more we should have all these qualities in our life. Praise the Lord. मेरे और आपके जीवन में देखो, परख कर देखो, ये सूबेदार के सामने हम कौन है? यदि आज ये सूबेदार जिंदा रहता है तो हम उनके सामने क्या है? और सूबेदार हमें देखकर चकित हो जाएगा, अरे ये लोग हैं, ये लोग हैं प्रभु के लोग। लूका ने जब उसके बारे में लिखा, he was giving a detailed story, the details of this सूबेदार, this centurion. कितना प्रेमी व्यक्ति है। अति उस बीमार के कठोरता के बारे में लिखा है, how seriously sick he was, and how serious this master is for caring for that servant. उस बीमार सेवक के बारे में चिंतित एक सूबेदार को हम देखते हैं। नॉर्मली ऐसे लोग दासों को छोड़ देते हैं, जाओ जी बस हो गया काम, आप तो बीमार हो गए चले जाओ, जब ठीक होता है तो आओ। लेकिन इधर नहीं है, उनको छोड़ा नहीं, he took care of that person. That is Christian love and Christian conduct and character. मेरे और आपके जीवन में ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। ये गुण है तो हम सच्चे मसीह लोग हैं। We are real Christians and we have to become real Christians. हम सच्चे मसीह बने, सच्चे यीशु मसीह के चेहरे बने, और लोग हमारे बारे में गवाही दें, ये इसके लिए योग्य है। प्रभु जी आप इसके लिए ये योग्य है। Praise the Lord. That the people around us may say and testify, yes, these people are qualified for blessings, qualified for healing, because they love God's people, they spend for God's people. अपने जाति से प्यार करते हैं और हमारे लिए आराधनालय बना के दिया, इसलिए ये योग्य है। और बाकी गुण भी हमने देखा, बहुत साफ लिखा है बाइबल के अंदर, मत्ती 8 में और लूका 7 में। हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम लेने वाले लोग हैं। मेरी और आपके अंदर भी ये गुण जरूर होना चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा दिल को प्यार से भर दे, दूसरों के प्रति मेरे अंदर प्यार भर जाए, और दूसरों के बारे में सोचने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सहयोग करने के लिए वो मन मुझे दे। तो मेरा कितना अच्छा आदमी है, वो बीमार बच्चों नहीं छोड़ा। अभी मेरा कोई काम करने जाओ ऐसा नहीं बोला, he took care of that person and he did everything for that person. और यीशु मसीह भी करने के तैयार हो गया, क्योंकि उनके पास एक रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन क्या है? He loved our people and he built a synagogue for us. मेरे और आपके बारे में लोग कहें, ये ईश्वर इन लोगों को आशीष दे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये सबसे प्यार करने वाले लोग हैं, ये हमारे लिए मदद करने वाले लोग हैं। Praise the Lord. मेरे और आपके सामने let this century become a challenge. ये एक चुनौती बनना है मेरे और आपके सामने, ये जो सूबेदार, ताकि हम भी उसके समान ऐसे एक व्यक्ति बने, ताकि यीशु मसीह शहीद हो जाए, कहे अरे इस्राएलियों के बीच में भी मैं ऐसे विश्वास देखा नहीं। ये बात मेरे और आपके बारे में भी कहे, अच्छे गवाही हम प्रभु से भी पाए और लोगों से भी पाए।
प्रभु हम सबको बहुत आयदा से आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।